हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.5 एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इस आर्टिकल के अंडर आता है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए, ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स है। इन वर्ड प्रॉब्लम में जो कंडीशंस हमें प्रोवाइड किए हैं, उन कंडीशंस को यूज करके हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम मतलब शाब्दिक उदाहरण है। क्या दिया है हमें? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, अब फ्रैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 ये फ्रैक्शन है। यहां पे 3 को हम न्यूमरेटर कहते हैं और 4 को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सपोज अगर हम x अपॉन y इस प्रकार का फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं, हमें यहां पे देखिए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इन दोनों में रिलेशन दिया है। तो सपोज हम फ्रैक्शन इस प्रकार से कंसीडर करें, इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। x और y दोनों भी यहाँ के इंटीजर रहेंगे, मतलब ये नंबर रहेंगे। ठीक है, अब रिलेशन हमें क्या दिया है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इसे y को हम डिनोमिनेटर कहेंगे, x को हम न्यूमरेटर कहेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब y इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर का ट्वाइस और उससे 4 से ज्यादा है। मतलब इस न्यूमरेटर के ट्वाइस में हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 + 2x, तब यह बन जाएगा डिनोमिनेटर। उसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, ट्वाइस इट्स देखिए ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर 4 मोर देन मतलब उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहेगा यहां का फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्या दिया है? इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, हमने न्यूमरेटर से 6 को सब्सट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर से भी 6 को सब्सट्रैक्ट किया। देखिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर दोनों में से हम 6 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, the denominator becomes, look here, the denominator becomes 12 times the numerator. The denominator, ये denominator becomes 12 times the numerator. ये जो denominator है, ये denominator numerator के 12 times बनता है। इसका वही मीनिंग है। क्या है? If 6 is subtracted from both the numerator and denominator, both the numerator and denominator, the denominator becomes, मतलब ये y - 6, ये denominator becomes 12 times the numerator, 12 times the numerator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर हमने 6 को सब्सट्रैक्ट किया, तो सब्सट्रैक्ट किए बाद जो हमें नंबर्स मिलते हैं, न्यूमरेटर में से हमने 6 को सब्सट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर से हमने 6 को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये नंबर मिलेंगे, ये न्यूमरेटर मिलेगा, ये डिनोमिनेटर मिलेगा। तो 6 सब्सट्रैक्ट किए बाद जो नंबर मिलता है, वो नंबर किस प्रकार का जो हमें मिलता है, वो रिलेशन किस प्रकार का मिलता है? ये जो है यहां का जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाता है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हम यहां पे यूज कर सकते हैं। इन 2 कंडीशंस को यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें, अब देखिए क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ लुक हियर, लेट x, y be the numerator
ओके, कॉमा डिनोमिनेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी द न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली हमने वर्ड क्यों यूज किया है? रिस्पेक्टिवली देखिए हमने वर्ड क्यों यूज किया है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ में कंसिडर किया है। लेट एक्स कॉमा वाई बी द न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब न्यूमरेटर यक्स रहेगा, डिनोमिनेटर वाई रहेगा। ओके, ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, रिस्पेक्टिवली मतलब अनुक्रम है, ठीक है ना। ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब यक्स रहेगा न्यूमरेटर और वाई रहेगा डिनोमिनेटर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिया है, क्या है फर्स्ट कंडीशन? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। अगर y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x है, इसका मतलब 4 प्लस 2x इक्वल्स टू हम y लिख सकते हैं। इसका मतलब 2x, अब देखिए इस y को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x, ये यहाँ पे 2x रहेगा। इस y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस वाई बनेगा, इक्वल्स टू रहेगा -4। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 रहेगा। तो चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए हमें सेकंड कंडीशन अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, ये वाला, ठीक है ना। मैंने आपको समझा इसे। देखिए हम क्या ले सकते हैं, y माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 6 रहेगा। बस इससे अब लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लाना है। नाउ देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x माइनस 72, ठीक है ना। 12 से x को मल्टीप्लाई किया 12x, 12 से -6 को मल्टीप्लाई किया -72। नाउ देयरफॉर इस y को उधर देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये -72 को ट्रांसफ़र करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में तो +72 बनेगा। 72 माइनस 6 इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, 12x माइनस वाई। इस प्लस वाई को ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो -y बनेगा। इस -72 को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो +72 बनेगा। 72 माइनस 6, 72 माइनस 6, इट विल बी 66। 66 इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 12x माइनस वाई। अगर 66 इक्वल्स टू 12x माइनस वाई, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, और इसे कहेंगे इक्वेशन सेकंड। समझ रहे ना आप? 66 इक्वल्स टू 12x माइनस वाई मतलब 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y माइनस वाई और यहाँ सेकंड में भी -y है। तो अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को या फिर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो y कैंसिल होगा। नाउ लुक हियर, यहाँ हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर लिखेंगे हम इक्वेशन सेकंड 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66। इसके नीचे लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है ना, क्योंकि हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है। अब ये माइनस, तो ये टर्म माइनस बनेगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा और ये टर्म भी प्लस होगा। ध्यान दीजिए, साइन चेंज हो जाएगी अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो। अब ये 12x माइनस 2x इट विल बी 10x। ये -y प्लस y कैंसल, 66 प्लस 4 इट विल बी 70। हमें ये नीचे वाला साइन कंसिडर करना है। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 70/10 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू मिलेगा हमें 7। तो देखिए x का वैल्यू अब हमारे पास 7 है। x मतलब यहाँ का न्यूमरेटर है, ओके।
अब डिनोमिनेटर हम फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू 7 को सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 7, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -4। ठीक है, नाउ देयरफॉर 14 माइनस वाई इक्वल टू -4, इसका मतलब 14 प्लस 4 इक्वल टू वाई। इस -4 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये +4 हो जाएगा, माइनस वाई को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, ये प्लस वाई हो जाएगा। इसका मतलब 18 इक्वल टू वाई एंड देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, हमारे पास x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू हमें कितना मिला है, 18। तो इस प्रकार से हमने x और y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है। y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 18। ठीक है, व्हाट इज y? y इज डिनोमिनेटर, व्हाट इज x? x इज न्यूमरेटर। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, देखिए फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन है हमारे पास, अगर नंबर हमने न्यूमरेटर यहाँ पे x कंसिडर किया है, डिनोमिनेटर यहाँ पे y कंसिडर किया है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ओके, एंड व्हाट इज x हियर? x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 18 है, तो हमारा फ्रैक्शन रहेगा 7 अपॉन 18। अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 2 इंटू 7 इट विल बी 14, 14 माइनस 18 -4, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 12 इंटू 7 84, y कितना है, 18, 84 माइनस 18 इट विल बी 66। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना चाहिए था, फ्रैक्शन हमने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिख लेंगे तो ये थोड़ा सा सही रहेगा। देयरफॉर अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन y, और ये फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर यहाँ पे x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन लिखना ज़रूरी है। फ्रैक्शन लिखना हम भूल गए थे, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लिया, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। यही फ्रैक्शन हमने वहाँ पे कंसिडर किया है, तो फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या रहेगा, 7 अपॉन 18। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 इज 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, कैपिटल A, कैपिटल B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ओके, देखिए 2 टाइप के बॉक्सेस, कौन कौन से, कैपिटल A और कैपिटल B, ऐसे 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, और ये दोनों भी बॉक्सेस कहां पे रखे जा रहे हैं, ट्रक में। जिस ट्रक का कैपेसिटी कितना है, 10 टन्स। ओके, 10 टन्स, ये 10 टन्स इसका कैपेसिटी, टन्स मतलब देखिए हमें पता है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम का 1 टन रहता है, ये यूनिट हमें पता है। 1000 किलोग्राम मतलब क्या रहेगा, 1 टन रहेगा। ठीक है, तो 1000 किलोग्राम का ये 1 टन होता है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे ट्रक जो है इसका कैपेसिटी है 10 टन्स, मतलब 1000 किलोग्राम उसका कैपेसिटी, इतना माल हम उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, ऐसा हमें दिया गया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। weighs मतलब उसका वजन होना, ठीक है ना, it weighs 10 tons। जब उस ट्रक में देखिए 150, ठीक है ना, हम टाइप A और टाइप B के अगर बॉक्सेस कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बताया जा रहा है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B जब रखे जाते हैं तब उसका जो टोटल वेज है, वजन है, उसका टोटल जो वेट है ये बनता है 10 टन्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A,
260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। देखिए क्या दिया है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। जब 260 बॉक्सेस ट्रक में रखे जाते हैं तब वहां पे और इतनी स्पेस बचती है, इतनी जगह बचती है कि वहां पे हम फिर से 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी रख सकते हैं। इनका कहना क्या है, इसका मतलब 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, ठीक है ना, एंड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी जब हम उसमें रखेंगे, ट्रक में रखेंगे तो ये फुल्ली लोड हो जाएगा। फुल्ली लोड हो जाएगा मतलब उसका वेट कितना बनेगा, 10 टन्स। क्योंकि फुल्ली लोड मतलब उस ट्रक में हम ज्यादा से ज्यादा कितना माल भर सकते हैं, 10 टन्स। कितने वजन का माल हम वहां पे भर सकते हैं, सिर्फ 10 टन्स का। इसका मतलब 260 बॉक्सेस अगर आप टाइप ए के ट्रक में रखते हो और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी के रखते हो उसमें, तो टोटल फुल्ली लोड हो जाता है, मतलब उसका वेट हो जाता है 10 टन्स। ओके, ये ऐसा हमें यहां पे दिया है। so that it is fully loaded, find the weight of each type of box। हर टाइप के बॉक्स का हमें वेट यहां पे फाइंड करना है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, हर टाइप के बॉक्स का हमें यहां पे वेट फाइंड करना है। हर टाइप के मतलब टाइप ए और टाइप बी। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, लेट, ध्यान दीजिए, लेट x, y टन्स, x टन्स, y टन्स be the weight of किसका, बॉक्सेस A, B रिस्पेक्टिवली। समझ रहे ना आप, मतलब बॉक्स A जो है उसका वेट x टन्स और बॉक्स B जो है उसका 1 बॉक्स, लेकिन let x टन्स y टन्स बी द वेट ऑफ अ बॉक्स, ऐसा कहेंगे, वेट ऑफ अ बॉक्स टाइप ए, वेट ऑफ अ बॉक्स टाइप ए बी रिस्पेक्टिवली। समझ रहे ना आप, मतलब टाइप ए के बॉक्स का, एक बॉक्स का, ऑफ 1 बॉक्स, अ बॉक्स समझोगे ना आप, अ बॉक्स मतलब 1 बॉक्स। Let x टर्न्स y टर्न्स be the weight of a box type A, B respectively। इसका मतलब क्या, टाइप A के एक बॉक्स का वेट x टर्न्स है और टाइप B के एक बॉक्स का वेट y टर्न्स है। समझ रहे ना, ये हमने यहां पे कंसीडर किया है। Therefore from first condition, तो चलिए यहां पे हम फर्स्ट कंडीशन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, देखिए टाइप ए के एक बॉक्स का, सिंगल बॉक्स का वेट कितना है, x है, x टन्स है। टाइप ए के एक बॉक्स का वेट x टन्स है, x टन्स, ओके। और टाइप बी के एक बॉक्स का वेट कितना है, y टन्स है। अगर एक बॉक्स का वेट, टाइप ए के एक बॉक्स का वेट x 10 है तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, 150x। समझ रहे ना, अगर एक बॉक्स का वेट x टन से तो 150 का कैसे हम फाइंड करेंगे, 150 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 150 टाइप ए बॉक्सेस का वेट रहेगा 150x। सिमिलरली 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, इसका वेट कितना होगा, 100y, क्योंकि एक टाइप बी के बॉक्स का वेट y टन्स है, एक बॉक्स का, तो 100 बॉक्स का 100y हो जाएगा। और टोटल वेट मतलब दोनों का सम लेना पड़ेगा। ये टोटल वेट कितना है, इट इज 10 टन्स। कितना है, 10 टन्स। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10 ले सकते हैं। देखिए आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हो, भाग जाता है यहाँ पे, इसे भी निशेष भाग जाता है, इसे भी निशेष भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। इसके दोनों साइड को 10 से डिवाइड करेंगे। 150 को 10 से डिवाइड किया, देखिए ये क्या मिलेगा हमें, 150x अपॉन 10
प्लस 100y अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10। चलेगा। अब ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, अगर 260 बॉक्सेस लेते हैं हम टाइप ए के, तो उसका वेट कितना बनेगा 260x। सिंपल सी बात है, 260x। 40 बॉक्सेस का 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी का वेट कितना बनेगा 40y, और ये टोटल वेट कितना हो रहा है 10 टन्स। यहां पे भी आप दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर दोनों साइड को 10 से डिवाइड करेंगे तो 260x अपॉन 10 मिलेगा, प्लस 40y अपॉन 10 रहेगा, इक्वल टू 10 अपॉन 10 मिलेगा। अब ये 10 10 के साथ कैंसिल होगा, 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 0 0 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 26x, ध्यान दीजिए, प्लस क्या रहेगा 4y इक्वल टू 1। तो ये रहेगा यहाँ का इक्वेशन सेकंड। देखिए हमें इक्वेशन सेकंड मिला है। हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है। देखिए अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, लुक हियर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ का टर्म 20 बनेगा। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का टर्म 20 बनेगा, मतलब y को फिर हम एलिमिनेट करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें 30x प्लस 20y इक्वल टू 2, इसे कहेंगे हम थर्ड। देखिए इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 30x प्लस 20y इक्वल टू 2। नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सेकंड बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं ना आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, बिकॉज हम यहाँ पे फिर y का कोएफिशिएंट सेम ला सकते हैं। अगर 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 130x मिलेगा। आपको 26 का टेबल याद भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं सिंपल वे बताता हूँ। 26 मतलब 20 प्लस 6, ओके। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बनेगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बनेगा, 100 प्लस 30 130, ओके। इसी प्रकार से देखिए मैं प्रोडक्ट लेता हूँ। अब ये 130x प्लस 4y मतलब ये हो जाएगा 20y इक्वल टू रहेगा 5, इसे कहते हैं हम इक्वेशन फोर्थ, सॉरी थर्ड हमारा हो गया, तो इसे नंबर देना पड़ेगा हमें इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को हमें सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को। देखिए हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कौन कौन से, इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करना है इन्हें आप, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ से इक्वेशन थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। फिर यहाँ पे रहेगा हमारे पास 130x प्लस 20y इक्वल टू 5, इसके नीचे हमें लेना है 30x प्लस 20y इक्वल टू 2, और इन दोनों का लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है मतलब माइनस करना है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। नाउ 130x माइनस 30x इट इज़ 100x, ये 20y कैंसिल होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज 3, वेरी सिंपल। देयरफॉर हमारे पास x इक्वल्स टू क्या रहेगा 3/100
x का वैल्यू हमारे पास कितना है, इट इज़ 3/100। देखिए ये हमें x का वैल्यू मिला है। ओके, अब हम ध्यान दीजिए, अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 3/100 इन, आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, ठीक है, जो आपको इजी रहेगा उस इक्वेशन में। चलिए इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट में। पुट x इक्वल्स टू 3/100 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। अगर इसे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें फर्स्ट क्या मिलेगा, 15 इंटू 3/100, जगह मेरे पास कम है तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ 45/100, चलेगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 3/100 रखते हैं तो 15 इंटू 3 45/100 प्लस 10y इक्वल टू 1। देयरफॉर, ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना आपको, देयरफॉर 10y इक्वल टू क्या रहेगा, 10y इक्वल टू 1 माइनस 45/100। इसका मतलब 10y इक्वल्स टू 100 माइनस 45/100। इसका मतलब 10y इक्वल्स टू 100 माइनस 45, इट इज़ 55/100। चाहे तो इस 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू, ये रहेगा 10 इंटू 100, ऐसा मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब इसे हम 5 से अगर डिवाइड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड किया तो 11 मिलेगा, ठीक है ना, 5 11 जा 55। इसे 5 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 100। इसका मतलब y इक्वल टू रहेगा 11/200, ठीक है। चाहे तो आप 55/1000 भी लिख सकते हो। अब ये x और y टन में रहेगा, चाहे तो आप इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1000 किलोग्राम इक्वल टू हम 1 टन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हम कंसीडर करेंगे, लुक हियर, y इक्वल टू 11/200, x इक्वल टू 3/100, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ मैं, वेट ऑफ बॉक्स A इक्वल्स टू 3/100 टन्स। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे। और उसी प्रकार से वेट ऑफ, ध्यान दीजिए, वेट ऑफ बॉक्स B, इसका वेट क्या रहेगा, 11/200 टन्स। ये वेट आप किलोग्राम में भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ तो ये आपको समझने में इजी रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेट 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। देखिए टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर। इन 1900 किलोमीटर से कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है विशाल, और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, कुछ मतलब रिमेनिंग, ठीक है ना। मतलब क्या, 1900 में से कुछ बस से ट्रैवल किया और जो बचा है रिमेनिंग है वो उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इसका मतलब उसने बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दोनों का सम हमें 1900 किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि टोटल में से कुछ डिस्टेंस बस ने और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से उसने ट्रैवल किया है। ओके, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए बस का स्पीड हमें दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर अपॉन आवर, ये स्पीड है। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, आवर मतलब टाइम। तो हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपके सामने ही है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस में है, आवर मतलब टाइम है। किलोमीटर ये डिस्टेंस के लिए, आवर ये टाइम के लिए। तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ओके, तो इसका बस का स्पीड हमें 60 किलोमीटर पर आवर दिया है और
एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब एरोप्लेन का स्पीड तो ज़्यादा ही रहेगा बस के कंपैरिजन में। बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लेकिन एरोप्लेन 1 घंटे में 700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, ऐसा यहां पे हमें दिया है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। उसको इस स्पीड से गए बाद, उसको ये स्पीड से गए बाद 90 किलोमीटर को, इस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स। 5 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। 1900 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसे टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। देखिए, अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सी बात है। हम टाइम को इधर ट्रांसफर करेंगे, स्पीड को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज टाइम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। विशाल ने बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है। एरोप्लेन से उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो हमें फाइंड नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है कि विशाल ने बस से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट विशाल। ओके, लेट विशाल ट्रैवल, ध्यान दीजिए, ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। सपोज विशाल क्या कर रहा है? x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाय बस और y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाय एरोप्लेन। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू मिलेगा 1900 किलोमीटर। ठीक है ना। x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर। इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन। अब स्पीड इक्वल्स टू क्या है? लुक हियर, वी नो दैट, हमें पता है, देखिए, स्पीड इक्वल्स टू रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड है। देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू क्या रहेगा? टाइम इक्वल्स टू रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन किस प्रकार से हमें कंसीडर करना है? ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ये थोड़ा सा आपको समझ के लेना है। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये 60 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से अगर बस जाती है, कितना डिस्टेंस बस कवर कर रही है? x किलोमीटर। तो इसका मतलब बस को टाइम कितना लग रहा है? टाइम इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x किलोमीटर। कौन से स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे ना आप? ओके, सिमिलरली एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है? y किलोमीटर। और कितने स्पीड से? एरोप्लेन का स्पीड क्या है? 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब ध्यान दीजिए, ये हमने क्या फाइंड किया है? ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या मिलता है? टाइम। मतलब बस को कितना टाइम लग रहा है? x अपॉन 60 आवर्स। ठीक है ना। एरोप्लेन को कितना टाइम लग रहा है? देखिए, बस को x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, बस को x किलोमीटर डिस्टेंस जाने तक, ये टोटल देखिए, ये टोटल 1900 है, ये पूरा 1900 है। इतना डिस्टेंस सपोज बाय बस से कवर किया गया है x किलोमीटर और एरोप्लेन से कवर किया गया है y किलोमीटर। तो ये इतना जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बस को टाइम क्या लग रहा है? टाइम इक्वल्स टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
उसका डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया बस ने, और बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बस को टाइम कितना लग रहा है, x/60। एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, y किलोमीटर, और कौन से स्पीड से, 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब एरोप्लेन को y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, y/700। ये इतना टाइम लग रहा है बस को, ये टाइम किसका है, बस का, ये टाइम किसका है, एरोप्लेन का। ये इतना टाइम बस ले रही है, इतना टाइम एरोप्लेन ले रहा है, लेकिन पूरे जर्नी को कितना टाइम लगा है, 5 आवर्स। पूरे जर्नी को, टोटल जर्नी को कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। मतलब बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम, बस जो टाइम ले रही है प्लस एरोप्लेन जो टाइम ले रहा है, इन दोनों का मिला के कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। ये हमें प्रॉब्लम में दिया, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब फ्रॉम सेकंड कंडीशन बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम इक्वल्स टू टोटल क्या रहेगा, 5 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों भी डिनोमिनेटर में नंबर हमें दिख रहे हैं, इस डिनोमिनेटर में से हम नंबर हटाएंगे। इसके लिए हम 60 और 700 का एलसीएम लेते हैं। नाउ एलसीएम ऑफ, ध्यान दीजिए, एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 इज, इन दोनों का एलसीएम हमें मिलेगा 2100। आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। एलसीएम मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 से निशेष भाग जाएगा और 700 से भी निशेष भाग जाता है। ऐसा सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सबसे छोटा नंबर जिस नंबर को इन दो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, निशेष भाग जाता है, सबसे छोटा नंबर। तो ये 60 और 700 इन दोनों का देखिए हमें यहाँ पे 2100 एलसीएम मिल रहा है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाइंग, ओके ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2100। इससे हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, 2100 इंटू x/60 प्लस 2100 इंटू y/700 इक्वल्स टू 2100 इंटू 5। दोनों साइड को हमें 2100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ का 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ के दोनों भी 0 इन दोनों 0 के साथ कैंसिल हो गए। तो अब हमें क्या मिलेगा, 6 से 210 को डिवाइड करना है, 6 3 जा 18। ओके, 6 3 जा 18, तो कितने बचेंगे, हमारे पास 3 रहेंगे। 21 माइनस 18 3, और ये ऊपर का 0 मतलब 30 हो जाएंगे। तो ये मिलेगा हमें 6 5 जा 30, ये रहेगा 35x। ओके, 35x प्लस 7 से 21 को डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 7 जा 21, 3y इक्वल्स टू, अब हमारे पास देखिए क्या रहेगा, 2100 इंटू 5, मतलब 21 इंटू 5 पहले आपको लेना है, फिर 2 0 यूज करना है। 21 इंटू 5, देखिए अगर ये आपको टेबल भी याद नहीं तो इसको आप 21 और +1 ऐसा ले सकते हैं, 20 + 1 ऐसा ले सकते हैं 21 को। 20 इंटू 5 पता है आपको 100, 1 इंटू 5 5, 100 + 5 105, तो ये रहेगा 105 और फिर यहाँ पे 00। 2100 इंटू 5 इज कितना मिला है, 10,500, 105 और ऊपर के 2 0। अब चलिए इसे हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अब x में है, y में नहीं है। हमें y फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिए, बिकॉज हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, और हमने विशाल ट्रैवल्ड x किलोमीटर बाय बस ऐसा लिया है। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमारा इंटरेस्ट सिर्फ x में है, y यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, क्यों,
इससे क्या होगा, इससे y एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x का वैल्यू मिलेगा और वही हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 3x प्लस 3y इक्वल्स टू, देखिए 1900 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर के 2 0 यूज करने हैं। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 और ऊपर के 2 0। तो इस प्रकार से ये रहेगा इक्वेशन नंबर 3rd, 2 ही है हमारे पास पहले, तो चलिए इसे हम 3rd कहते हैं, इक्वेशन 3rd। अब हमें 2nd और 3rd को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd, इक्वेशन 2nd को 3rd से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा फिर यहाँ पे 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500। यहाँ लेना है हमें 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5700। ओके, इन दोनों का लेना है हमें सब्सट्रैक्शन। इक्वेशन 2nd को सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd लेते हैं, 3rd फ्रॉम 2nd। हमने ऊपर किससे लिखा है, 2nd को, तो इक्वेशन 3rd को 2nd से सब्सट्रैक्ट करना है। ऊपर लिखेंगे हम 2nd और नीचे लिखेंगे हम 3rd, क्योंकि 3rd को 2nd से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके साइन चेंज होंगे, सब्सट्रैक्शन मतलब ये माइनस, सब्सट्रैक्शन लेना है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी यहाँ पे माइनस होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब ये 3y इस 3y के साथ कैंसिल होगा, 35x माइनस 3x इट विल बी 32x। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस देखिए हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 7 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इट विल बी 4। तो 32x इक्वल्स टू 4800, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 4800 अपॉन 32। आप दोनों को 16 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 32 का तो टेबल हमें याद नहीं है, लेकिन 16 का टेबल हमें पता है। ठीक है ना, अब देखिए 16 से अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, ओके, 16 3 जा 48, 16 3 कट्ठे 4, तो ये देखिए ये रहेगा 300। 16 से डिवाइड किया, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 से दोनों को हमने डिवाइड किया। अब 300 अपॉन 2 मतलब ये क्या रहेगा, 150। ओके, ये है x का वैल्यू 150। लेकिन अब हमें देखिए आंसर क्या लिखना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, देयरफॉर विशाल, ध्यान दीजिए, विशाल ट्रैवल्ड x कितना डिस्टेंस, 150 किलोमीटर, विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस विशाल ने ट्रैवल किया है बाय बस। ओके, देखिए विशाल ने 150 किलोमीटर इतना डिस्टेंस बाय बस यहाँ पे ट्रैवल किया है। विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस, और यही आंसर हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, इसको ठीक तरह से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। और देखिए ये जो पूरे वर्ड प्रॉब्लम है, इन वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको जो पूछा जाता है उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करने हैं। जैसे यहाँ पे हमें फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, तो हमने दोनों कंसीडर किया क्योंकि दोनों में रिलेशन था। तो विशाल ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर लिया था और विशाल ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन हमने y किलोमीटर लिया। ठीक है ना, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करने हैं। फिर जो कंडीशंस आपको दिए रहते हैं उन कंडीशंस को यूज करके लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे x + y = 1900,
यहाँ पे x/60 + y/700 = 5। फिर इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कंसिडर किया इस प्रकार से 35x + 3y = 10,500। और फिर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए इन्हें सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ग्राफ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए इनमें से तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जनरली मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड। आप चाहे तो अगर आपको इजी लगता है तो आप क्रैमर्स रूल भी यूज़ कर सकते हो, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। आप यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ आवर सॉल्यूशन, और हमारा इंटरेस्ट सॉल्यूशन में रहता है। लेकिन ग्राफिकल मेथड जनरली हम अवॉइड ही करेंगे। हम यहाँ तो आप डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। चाहे तो एज अ होमवर्क आप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम उठा के क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करके उसे सॉल्व करके आप देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक तो आपको मेरे साथ बने रहना है पूरे साल तक नहीं, सिर्फ क्लास 10th नहीं, क्लास 11th और क्लास 12 भी, तीनों साल तक आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं आपके हर एक प्रैक्टिस सेट का, हर एक प्रॉब्लम सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है उसे भी हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आपके टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना आवश्यक है। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज़ करके आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद इस वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो देखे बाद कमेंट भी करना है आपको कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मेरा टीचिंग कैसा है, मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कंटेंट कैसा है। फिर मैं यहाँ पे जो भी मेरा हैंड राइटिंग रहेगा, मेरा डिलीवरेंस रहेगा, जिस प्रकार से मैं आपको टीच करता हूँ, इनमें से जो भी बात आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और आपके अगर चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th तीनों में से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।